श्री मायानंद जी महाराज समस्त संतों का गुरु के समान आदर सत्कार किया करते थे। मायानंद जी महाराज एक बार आपको अत्यंत बारीक चादर ओढ़े हुए देखकर एक विरक्त ने कहा, सेवक का यह धर्म नहीं है कि स्वयं इतनी कीमती चादर ओढ़े और अन्य संत उघाड़े रहे हैं। इसका मतलब हमको दो। आपने यह सुनकर कह दिया, मुझे भगवान की ऐसी आज्ञा है। इस पर विरक्त संत बोला, यदि भगवान तुम्हें चादर ओढ़ने की आज्ञा देते हैं तो चादर भी देते होंगे, तो यह चादर मुझे दे दो। यह बात सुनते ही सुनने विवाद में ही कही थी, पर मायानंद जी ने प्रसन्नता से अपनी चादर उतारकर उनके ऊपर डाल दी। उसी समय आकाश से दूसरी चादर आकर भक्त के शरीर पर लिपट गई। तुरंत चादर आसमान से आई और जो जिसने वो किया था ना, मांगी थी, और उसकी चादर गायब हो गई। यह चमत्कार देखकर वह श्री मायानंद जी के चरण में गिर पड़ा और अपने कुतर्क के लिए क्षमा मांगी। बोले श्री मायानंद जी महाराज की जय। यह बचन परमान दास गांवरी जटिया ने भाऊ, बूंदी बनिया राम मड़ोते मोहन बारी दाऊ, माठोड़ी जगदीश दास लक्ष्मण चटुथावल भारी, सूनपत में भगवान सबे लखा सलखान गोपाल उधारी, जोबनेर गोपाल के भक्त इष्टता निर्भयी, श्रीमुख पूजा संत की आपनते अधिक कही। तो भगवान क्या कहते हैं, श्रीमुख पूजा संत की आपनते अधिक कही। जो मेरे संतों में पूजा करता है यानी कि भोजन कराता है, वो मेरी पूजा से भी श्रेष्ठ है। श्रीमुख पूजा, भगवान ने अपने श्रीमुख से अपने भक्तों की पूजा को अपनी पूजा से भी श्रेष्ठ, और एक अर्थ ये है, और अपने श्रीमुख से भगवान ने कहा है कि मेरे से भी बढ़कर मेरे संतों का जो भक्तों का जो पूजा है वो श्रेष्ठ है। इसी बात को प्रमाण मानकर जटियाना के श्री भाऊजी और गांवरी के श्री दास जी ने संतों के प्रति श्रद्धा का भाव रखा। इसी प्रकार बूंदी के बनियाराम जी ने मड़ोते के श्री मोहन बारी और दाऊ जी ने माड़ोठी के श्री जगदीश दास जी ने और चटथावल के श्री लक्ष्मण जी ने भगवत भक्तों को अपना इष्ट करके माना। सूनपत के श्री भगवान और भक्त इसी भक्त को लेकर साधु सेवा करते थे। श्री गोपाल भक्त जी के कारण तो सारे सलखान नगर का ही उद्धार हुआ। दूसरे गोपाल भक्त जोबनेर के थे, जिन्होंने भगवत भक्तों के प्रति सदा इष्ट भाव का निर्वाह किया। श्री गोपाल जी महाराज की जय। जोबनेर बाससो गोपाल भक्त इष्टता को, कियो निर्वाह बात मोको लागी प्यारिये, भयो विरक्त को कुल में प्रसंग सुनियो, आयो यूं परीक्षा लेन द्वार पे विचारिये, आए पर्यो पाए धायो निज मंदिर में, सुंदरी न देखो मुखपन के सुडारिये, चलो जिन डारो तिय रहेगी किनारो करी, चले सब अच्छी पुणे को देखी या के मारिये। जयपुर रियासत में जोबनेर के रहने वाले श्री गोपाल जी ने भक्त को इष्ट मानने की भावना जिस प्रकार निर्वाह किया वह मुझे बड़ा अच्छा लगा। टीकाकार प्रियादास जी कह रहे हैं, भक्त को इष्ट मतलब भगवान, भक्त के इष्ट भगवान और भक्त के इष्ट भक्त। आपके वंश में एक व्यक्ति विरक्त वैष्णव हो गया था। उसने कहीं सुना था कि श्री गोपाल जी भक्त को इष्ट मानते थे, सो वे उनकी परीक्षा लेने के लिए गए और दरवाजे पर खड़े हो गए। यह देखकर श्री गोपाल जी ने उनके चरणों में प्रणाम कर कहा, आइए अपने घर में पधारिए। उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, मेरा यह प्रण है कि मैं स्त्रियों का मुंह नहीं देखूंगा। आपके घर में अंदर जाकर मैं इस प्रतिज्ञा को कैसे तोड़ दूं?
गोपाल जी ने कहा आप अपनी प्रतिज्ञा को भंग मत करिए, चलिए औरतें तो सब एक तरफ हो जाएंगी। यह कहकर वे घर में गए। गोपाल जी ने सब स्त्रियां छिपा दी, परंतु कुतूहलवश एक स्त्री झांक उठी। स्त्री का झांकना था कि उस व्यक्ति ने गोपाल जी के मुंह पर एक तमाचा जड़ दिया। एक प्रेम तमाचो दियो दूसरे न रोष कियो, दयो या कपूल पे ये यूं बानी कही प्यारिये, सुनी आंसू भरी आए जाए लपटाए पाए, कैसे कही जाए यह रीति कछु न्यारी है। भक्त इष्ट सुनो मेरे बड़ो अचरज भयो, लई में परीक्षा भय शिक्षा मुख भारी है। बोलियो अकुलाए अजुपे कहाँ भाई, ए पे साधु सुख पाए कही यही मेरी जारी है। श्री गोपाल जी को तमाचा लगते ही उनके पास खड़े हुए एक दूसरे व्यक्ति को तो बड़ा क्रोध आया, उसका खून खोलने लगा। पर गोपाल जी ने अपना दूसरा गाल भी परीक्षा लेने के लिए आगे आए हुए व्यक्ति की ओर फेर दिया, इसमें और मार दीजिए ऐसा। और मीठी वाणी में बोले कृपया इस पर भी एक और मारिए, और नहीं तो यह आपके हाथ के स्पर्श से के सुख से वंचित ही रह जाएगा। यह सुनते ही परीक्षा लेने वाले व्यक्ति की आंखें भर आई। देखो संत जो है प्रेम से हृदय परिवर्तन कर देते हैं। जैसे नित्यानंद महाप्रभु जो है, जो जगाई बदाई जो महादुष्ट थे, तो उनको भगवान नाम सुनाने के लिए गए थे कीर्तन का नगर कीर्तन करते हुए। तो उनको उनके सामने गए और कीर्तन करते करते वो जहाँ बैठे थे वहाँ शराब पी रहे थे, और वो लोग निकल के हल्ला सुन के उनको भगाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें हरि बोल कीर्तन गए। तो उन्होंने एक खोपड़ी में ईंट मार दी और खोपड़ी फूट गई और खून बह रहा है। और महाप्रभु ने देखा कि मेरे भक्त का सिर फोड़ दिया इन्होंने। तो महाप्रभु ने चक्र चक्र कह के, चक्र का, वो तो साक्षात भगवान थे, तो चक्र का आह्वान किया। लेकिन नित्यानंद महाप्रभु ने कहा नहीं महाराज, आपका अवतार पापी को मारने के लिए नहीं हुआ है, पापी के पाप को नष्ट करना है शांति से। तो महाप्रभु ने उसको स्पर्श किया तो उसका जो सारा पाप महाप्रभु के शरीर में आया, और महाप्रभु गौरांग थे, तपाए हुए सोने की तरह काले पड़ गए, क्योंकि वो सारा पाप आ गया। और महाप्रभु तो काले पड़ गए, लेकिन वो महात्मा हो गया, तो उसका जो पाप खत्म हो गया। और वो फिर वो जगाई मदाई, पहले तो जगाई मदाई थे, अब जगन्नाथ और माधव हो गए। मतलब संत क्या करते हैं, संत जो है, जो दुष्ट है उसकी दुष्टता को खत्म करते हैं और उसको संत बना देते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे भी इनकी कृपा से आज जो तमाचा मारने आया था जो व्यक्ति, उसको भी उन्होंने भक्त बना दिया। आपकी उपासना की इस लोकोत्तर रीति के विषय में क्या कहूँ। मैंने सुना था कि आप हरि भक्तों को ही अपना इष्ट मानते थे, इस पर मुझे कुछ आश्चर्य हुआ और मैंने आपकी परीक्षा लेनी चाहिए। वो कह रहा है मुझे आपसे यह महान शिक्षा मिली है, भगवान के भक्तों के प्रति भगवत बुद्धि रखनी चाहिए, भक्तों को सहनशील होना चाहिए। अपनी प्रशंसा सुनकर गोपाल भक्त कुछ घबरा से गए और कहने लगे, अजी जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं वो भाव तो मेरे में मैं कहाँ पा सकता हूँ, किंतु संत जन कृपा कर मुझे अपना दास बतलाते हैं, यही मेरा जीवन है, सर्वस्व है। संत जन जिसको अपना माने, फिर अब क्या है, ठाकुर जी संतों के भीतर है। और अंतर्यामी गर्भगत संत सुंदरी माई, तुलसी पूजे संत तो दोनों पूजे जाएं। जब ठाकुर जी भीतर हैं और जब भगीरथ जी ने और गंगा जी को जब भगीरथ जी ने आह्वान किया है, उनके 60,000 जो चाचा लोग मर गए थे, तो गंगा जी ने कहा था कि भैया भगीरथ जी मैं आ तो जाऊंगी, लेकिन इस धरती में जो पापी लोग स्नान करेंगे तो उनके पाप मेरे में सब आ जाएंगे, फिर उस पाप को मैं कहाँ ले जाऊंगी। तो भगीरथ जी ने क्या कहा था कि हे माता चिंता मत करो कि तुम
तुम्हारे अंदर जो पाप होगा, जो भगवान के भक्त होंगे, जो अपने भगवान को जो हृदय में लेके आपके पास स्नान करने आते हैं, वो भगवान भक्त की कृपा से आपका पाप खत्म। क्योंकि भगवान भक्त के अंदर भगवान है, तो भगवान का स्पर्श होगा तुम्हारे से तो पाप तुम्हारे खत्म। इसीलिए कहते हैं कि बालापन से हरि भजे, जग से रहे उदास, और तीर्थ आशा करते कब आवे हरिदास। तीर्थ भी आशा करते हैं कि कब आएगा मेरा भक्त, भगवान का भक्त, और हम कृतार्थ हो जाएं। तो यानी कि भगवान के भक्त जब आता है, तीर्थ भी प्रसन्न हो जाते हैं। तो इसीलिए तो देखो बरसाने में, वृंदावन में जो भगवान के भजन करने वाले आते हैं, उनको चकाचक माला माल है, कपड़ा लत्ता रुपया पैसा, खाने पीने को सब मौज है, कोई कमी नहीं। ये क्या है? तीर्थ की कृपा है। तीर्थ के जो इष्ट है उनकी कृपा है ना। और उसी धाम में रह रहे हैं, और जो भगवान का भरोसा नहीं करते हैं, वो दिन रात रो रहे हैं, बिलबिला रहे हैं, हाय हाय मैं मर गया, मेरे ये बीमार है, मेरा बेटा ऐसा है, मेरी बेटी ऐसी है, मेरा पति ऐसा है। लेकिन वही उसी धाम में बैठा है और भगवान का भजन कर रहा है, चकाचक आनंद में मौज ले रहा है। तो क्या है ये भगवान के भजन का प्रताप है। अरे भगवान का भजन करके तो देखो, आनंद आएगा, आनंद, फिर कोई दुख व्यापेगा नहीं। संतों में भी होता है, गुस्सा क्रोध आता है, लड़ाई झगड़ा भी होता है, लेकिन वो जब भजन करते हैं तो वो सब भूल जाते हैं। जब भजन के आनंद में, जब जो जो हुआ था वो सब खत्म, कुछ साफ हो जाएगा। ऐसी बात नहीं कि मतलब नहीं होता है, काम क्रोध तो सब में रहते हैं, लेकिन जब वो भजन के आनंद में 23 घंटा काम क्रोध में रहे और 1 घंटा भजन करेगा तो उसका सब खत्म, फिर आनंद में बैटरी चार्ज हो जाती है। ऐसे ही होता है। तो श्री गोपाल जी महाराज का चरित्र हो गया।